किसान भाइयों नमस्कार। जेपीएसजे किसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नैनो यूरिया की। कई किसानों के हमारे पास कमेंट आए हैं और लोग जानना चाहते हैं इनके बारे में। काफ़ी लोगों ने सुना है कि नैनो यूरिया, लेकिन नैनो यूरिया होता क्या है। मैं सतवीर सिंह, वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान सरकार। मेरा ये दायित्व है कि लोगों को की जो शंकाएं हैं उनका समाधान करूं, निवारण करूं। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा नैनो यूरिया की। किसान भाइयों, फसल के अच्छे उत्पादन के लिए फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति होना बहुत ही आवश्यक है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसान अधिकतर यूरिया का प्रयोग अब तक करते आए हैं और यूरिया के प्रयोग से, रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी ज़मीन खराब होती है। उसके विकल्प के रूप में इफ्को के द्वारा ये स्वदेशी उत्पाद है नैनो यूरिया विकसित किया गया है। एक बोतल नैनो यूरिया का जो डोज होता है, जो क्षमता होती है, वो एक कट्टा, एक बैग यूरिया के बराबर होती है। तो इफ्को के द्वारा जो उत्पाद बनाया गया है, ये सरकार के लिए और किसान के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि सरकार यूरिया पर सब्सिडी देती है और एक बैग पर लगभग 2000 रुपये से ऊपर तक सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। और इस नैनो यूरिया की कीमत मात्र 225 रुपये है। तो सरकार का भी हम बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। और इसका जो लाभ मैं आपको बताऊं, इसका जो मेन लाभ है, ये स्प्रे के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। इससे ज़मीन भी खराब नहीं होती है तथा ये नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मतलब होता है, इसके जो नाइट्रोजन होता है वो बहुत कम मात्रा में पौधे के पास पहुँचता है और उसकी कम मात्रा पौधे में जा कर के और काफ़ी अधिक मात्रा में पूर्ति करती है नाइट्रोजन की। ये स्प्रे के द्वारा पौधों की पत्तियों के माध्यम से, पौधे के पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, रंध्रों के माध्यम से पहुंचता है। तो ये सीधा ही पौधे के अंदर जाता है और कुछ ही समय में ही अपना कार्य करना चालू कर देता है, जिससे नाइट्रोजन पूर्ति आसानी के साथ पौधे को उपलब्ध हो जाती है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग हमें उस अवस्था में करना है जिस अवस्था में हमें पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करनी हो। तो सबसे पहले हमें इसका प्रयोग जैसे ही पौधे की बुवाई के बाद, फसल की बुवाई के बाद 25-30 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है, उस समय हम इसका प्रयोग करें। कल्ले निकलते समय तथा पौधे की क्रांतिक अवस्था के समय इसका प्रयोग करें। तथा इसका दूसरा प्रयोग हमें स्प्रे फूल बनने से पहले की जो अवस्था होती है, उस समय हमें इसका प्रयोग करना होता है। क्योंकि किसान भाइयों, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए नाइट्रोजन की जब जब आवश्यकता पौधे को होती है, उस समय ही हम इसका प्रयोग करें। अब बात आती है इसमें डोज की। तो इसकी प्रति लीटर 2 ग्राम से लेकर 4 ग्राम की मात्रा हमें अपनी फसल के आधार पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बात आती है कि कौन कौन सी फसलों में हम इसका प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिस पर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। सब्जी वर्गीय फसल हो, बागवानी की हो, फल वर्गीय, सब्जी वर्गीय, खाद्यान्न की फसल, कोई भी फसल, रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, जायद की हो, किसी भी प्रकार की फसल में उसकी वानस्पतिक वृद्धि के लिए हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट फील्ड में आप मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। किसान भाइयों, इसका जो डोज आपको रखना है वो 2 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से रखना है। मैंने पहले 2 से 4 ग्राम बताया था। ये लिक्विड में आता है। इसको हम प्रति लीटर 2 से 4 ml ही काम में लें। अगर हमारी 16 लीटर की टंकी है तो 16 लीटर की टंकी में 35 ml से लेकर और 70 ml, 60-70 ml तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी में बस इतना ही। किसी नई वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।